हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सुपर फूड के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपकी वेज और नॉन वेज को कंपेयर करने की सोच पूरी तरीके से बदलने जाने वाली है। आपका नज़रिया वेज और नॉन वेज को देखने का पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। आज हम जिस सुपर फूड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जैक फ्रूट, यानी कि कटहल। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख तक दुनिया का सबसे बड़ा फूड अगर कोई है तो वो है जैक फ्रूट, यानी कि कटहल। ऐसा हम नहीं, दुनिया के बड़े बड़े फूड साइंटिस्ट ने कोरोना काल में इसे माना है। दोस्तों, आज दुनिया में ऐसी कोई भी प्रजाति जीव जंतु नहीं बची है जिसका मांस मीट मार्केट में लीगल हो या इलीगल किसी भी तरीके से ना बिकता हो। इंसान धीरे धीरे हर किस्म के मीट को खाने का आदी होते जा रहा है। क्या आप जानते हैं, प्रकृति का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है इंसान। प्रकृति को नष्ट करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वह है इंसान का, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो या प्रकृति के जीवों को नष्ट करने में हो। प्रकृति के जीव जंतु का काम यही होता है कि प्रकृति के नियम के दायरे में रहकर उनका संतुलन बनाए रखना, लेकिन इंसान बिल्कुल इसका अपोजिट काम करते जा रहे हैं इन जीवों को नष्ट करके। पिछले कुछ सालों में हम इंसानों के दिमाग में ये गलत सोच और गलत लत को पैदा की जा रही है कि वेज की तुलना में नॉन वेज से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या इसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये 100% झूठ है। कोरोना जैसी बीमारी पशु पक्षियों के जरिए ही हम इंसानों के अंदर आई है, जिसके आने के बाद एक बार फिर लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि वेज को अपनाने में ही प्रकृति की भलाई है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर रोनाल्डो से लेकर क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने भी वेज को अपनाकर इस धारणा को बिल्कुल बदल दिया है कि स्पोर्ट्स में होते हुए भी वे मीट के बिना भी वेज से अपनी फिटनेस हासिल कर सकते हैं। जब ये लोग कर सकते हैं तो आखिर हम क्यों नहीं। अब बात करते हैं 2020 में उभरते हुए सुपर फूड कटहल के। आखिर क्यों विदेशों में भी कई जगह मीट के रिप्लेसमेंट के तौर पर कटहल का उपयोग होना शुरू हो गया है। आयुर्वेद में कटहल को एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर माना जाता है और इसमें कई ऐसे विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यह प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। कटहल को वीगन मीट भी कहा जाने लगा है क्योंकि इसकी सब्जी बहुत ही हद तक मीट को रिप्लेस कर देती है। सिर्फ सब्जी बनाने में ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल अचार, पकोड़े और कोफ्ता बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। पका हुआ कटहल भी काफ़ी पसंद किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े फलों में शामिल कटहल में विटामिन ए, विटामिन सी, थायामीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में होता है। अगर नॉनवेज का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट है तो वो है कटहल। पौष्टिकता से भरे इस कटहल को पश्चिमी देशों में मौजूद समय में पशु मांस की जगह शाकाहारी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पोषकता से भरपूर इस फल को पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता जैसे व्यंजनों में चिकन, टर्की, बीफ और अन्य मीट की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसकी उत्पत्ति केरल और कर्नाटका में हुई है, लेकिन यह उत्तर भारत और महाराष्ट्र, गोवा में भी पाया जाता है। यही कारण है कि इन राज्यों में इसके उपयोग से कई तरीके के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। कटहल की सब्जी और चावल के साथ मिलाकर इसे बनाने का अधिक प्रचलन है। कटहल को दुनिया भर में लोकप्रियता मिल चुकी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और सर्द देशों में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। केरल से इसका अधिक निर्यात होता है और पिछले कुछ सालों में इसके निर्यात में काफ़ी वृद्धि होती गई है। यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि इसकी मांग में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। आखिर क्यों इसे वेज का सुपर फूड कहा जाता है। अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार कटहल पोषक तत्वों से भरा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी होती है। अगर हम 100 ग्राम कटहल और मीट की तुलना करें तो सबसे पहले हम कटहल की बात करते हैं। 100 ग्राम कच्चे कटहल में 73.46 ग्राम तो केवल वाटर ही होता है। इसमें 95 कैलोरीज होती हैं। इसमें टोटल फैट होता है 0.6 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0.2 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट 23 ग्राम, डाइटरी फाइबर होता है 1.5 ग्राम, शुगर होती है 19 ग्राम, प्रोटीन होता है 1.5 ग्राम, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट, नियासिन, पेंटोथेटिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायामीन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, इतने सारे तत्व होते हैं केवल एक कटहल में। उसी के अगेंस्ट अगर हम 100 ग्राम मीट की तुलना करें तो इसमें 143 कैलोरीज होती है। टोटल फैट होता है 3.5 ग्राम, सैचुरेटेड फैट होता है इसमें, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है इसमें, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट रेगुलेशन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम तो होता है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट 0% होता है। डाइटरी फाइबर भी नहीं होता इसमें, ना तो शुगर होती है इसमें, ना विटामिन ए होता है, ना विटामिन सी होता है,
ना कैल्शियम होता है। मीट भले ही आपको एक इंस्टेंट प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको कटहल की तुलना में इतने सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। कटहल को खाने से हमको इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं जो कि एक मीट को खाने से हमको कभी नहीं मिल सकते। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमको। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम दिल की बीमारियों से सुरक्षित रखता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, जो कि हमको मीट खाने से कभी नहीं मिल सकता। कटहल में भरपूर मात्रा में मौजूद आयरन एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाता है, जो कि मीट हमको कभी नहीं दे सकता। कच्चे कटहल को पानी में उबालकर उसका पानी पीने से अस्थमा की समस्या से हमको फ़ायदा मिल सकता है, जो कि मीट खाने से हमको कभी नहीं मिल सकता। इसमें पाए जाने वाले खनिज हार्मोन्स को भी नियंत्रित करते हैं। कटहल में मैग्नीशियम भी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण इसमें हमको हड्डियाँ भी मजबूत रहती है। विटामिन सी की वजह से हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहती है। फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये हमको हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। लेकिन मीट कभी हमारे पाचन तंत्र को सुरक्षित नहीं रखता है, बल्कि उसको पचाने के लिए हमें दूसरे पदार्थों का सहायता लेना पड़ता है। तो देखा आपने, एक अकेले कटहल में मीट से कहीं ज़्यादा गुण होते हैं। न सिर्फ विटामिन बल्कि स्वाद में भी ये सबका बाप होता है। आज दुनिया भर में कटहल की कई डिश बनना चालू हो चुकी हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, आइसक्रीम और कई तरीके की लजीज वैरायटी की सब्जियां भी शामिल हैं। तो दोस्तों, अब प्रकृति के नज़रिए से हम आपको बताते हैं कि नॉनवेज के बजाय क्यों अब वेज को अपनाने का सही टाइम आ गया है। जिस तरीके से और जितनी तेज़ी से वन्य प्राणी जीवों और हमारे नेचर का विनाश हो रहा है, अगर हम वेज को अपनाते हैं तो नेचर के विनाश में हम दोगुना रफ्तार से लगाम लगा सकते हैं। अगर हम पूरी तरीके से वेज को अपनाते हैं तो हमारे ग्रीन नेचर को बढ़ावा मिलेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। कटहल का एक पेड़ की ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है, यानी कि 33 से 66 फीट तक होती है। तने का डायमीटर होता है 30 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि 12 से 31 इंच। अगर हम इसके टोटल डायमीटर की बात करें तो 5 से 10 स्क्वायर फीट में एक पेड़ का फैला होता है। इतनी डिमांड के बाद अगर हम सिर्फ कटहल की ही पैदावार ऐसी जगह करें जहाँ पे ग्रीन ट्री को काफ़ी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम कितनी ग्रीन ट्री बढ़ा सकते हैं और वन्य जीवों को उनका घर भी वापस लौटा सकते हैं। उसमें खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनरी और वन्य जीवन मिलकर हमारे नेचर का संतुलन बनाए रखने में दोगुनी रफ्तार से उनका साथ मिलेगा। पोल्यूशन और बढ़ते पृथ्वी के टेम्परेचर को भी हम कम कर सकते हैं। जहाँ मानसून कम होता है वहाँ पर अच्छी बारिश भी हो सकती है। और वेज को अपनाने से आपका नेचर के प्रति प्यार भी बढ़ेगा, आपकी मानसिकता में उदारता आएगी, आपके जीवों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब इतने फ़ायदे वेज को अपनाकर मिल रहा है तो हम मीट को अपनाकर क्यों हम नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको नेचर फ्रेंडली बनना है या नेचर का दुश्मन बनना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा मेन मोटो आज का आपको कटहल के फ़ायदे बताना था। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।